रिकेश जी 2 बार कैंसिल हुए, मतलब रिन्यूअल कैंसिल हुआ, उनका रिन्यूअल नहीं हुआ, क्या आपत्ति थी और लगातार क्या शिकायतें मिली थी? रात को 2 बजे 3 बजे बाहर निकलते थे, कल्चर खराब हो गया था। ना लड़की होश में रहती थी ना लड़का होश में रहता था। कई अप्रिय घटना घट गई। ये सारी चीज़ों को, वातावरण को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। प्राइम लोकेशन पर है जिसकी वजह से काफ़ी लोकेशन खराब हो गया, फिर लोगों की आपत्ति हो रही है, उसमें शराब दुकान भी शामिल है, उन दुकानों को कब हटाने की प्लानिंग? कांग्रेस के साथियों ने चक्का जाम किया, उसमें जिला अध्यक्ष भी थे। अगर आपको चौक अच्छा नहीं था तो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इस चौक का क्यों जीर्णोद्धार नहीं किया? राजनीति करना इनका मकसद है। भिलाई के जिन 2 बारों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती थी, जहां पे सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती थी, उसमें एक लिस्टोमेनिया है और दूसरा चेरियट बार है जहां हम खड़े हैं। विधायक रिकेश सिंह के अनुसार जो है इन दोनों बारों का जो लाइसेंस है उसको रिन्यूअल नहीं कराया गया। इनकी आपत्ति थी, उन आपत्ति के बाद जो है दोनों बार का जो लाइसेंस है रिन्यूअल कैंसिल कर दिया गया। हमारे साथ रिकेश सिंह जी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। रिकेश जी 2 बार कैंसिल हुए, मतलब रिन्यूअल कैंसिल हुआ, उनका रिन्यूअल नहीं हुआ, क्या आपत्ति थी और लगातार क्या शिकायतें मिली थी? देखिए, रानी अवंतीबाई चौक, लोधी समाज जिसे पूजता है, वीरांगना रानी अवंतीबाई, और आप देखेंगे कि ये बार है, चेरियट बार। यहाँ से लोग नशे करके निकलते थे, लोग यहाँ कोई पेशाब करता था, यहाँ पे अभद्र व्यवहार करता था लोगों के साथ। उसके बाद कई एक्सीडेंट हो गए। उसका एक कारण चौक गलत तरीके से बनाया गया है, एक वो भी कारण है, और दूसरा बड़ा कारण है कि शराब पी के लोग तेज़ गति में गाड़ी चलाते थे और यहीं पे एक्सीडेंटल डेथ हो जाता था उनका। तो ये इस चौक पे और रेसिडेंशियल एरिया पे आपको कोई बनाना है नहीं। और ठीक है, आपको परमिशन मिला, पहले पिछले की सरकारों ने दिया आपको, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ का विधायक हूँ और ऐसा कोई भी बियर बार की दुकान जिससे शहर का वातावरण ख़राब होता हो। सूर्या मॉल में लिस्टोमिनिया है, वहाँ पे हम देखते आए पिछले 5 सालों में कांग्रेस की शासनकाल में पुलिस वहाँ पे व्यवस्था देती थी। रात को 2 बजे 3 बजे तक वो लिस्टोमिनिया चलता था। वहाँ पे लड़के और लड़की ब्राउन शुगर लेकर, अलग अलग अल्कोहल तो चलो वो लेते ही थे, उसके अलावा जितने नशा, ड्रग्स से लेके जितनी नशा है, वो नशे को ग्रहण करके अंदर पब में डांस करने जाते थे। रात को 2 बजे 3 बजे बाहर निकलते थे। कल्चर खराब हो गया था। ना लड़की होश में रहती थी ना लड़का होश में रहता था। कई अप्रिय घटना घट गई। ये सारी चीज़ों को, वातावरण को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये दोनों जो है बार को बंद होना चाहिए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी बियर बार जहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा लगा बाहर में, आप अंदर अगर पिला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अगर वातावरण ख़राब हुआ, किसी महापुरुष की मूर्ति के सामने कोई पेशाब करने की कोशिश किया, कोई किसी प्रकार का अभद्र टिप्पणी करने की कोशिश किया, तो कहीं ना कहीं उसका बार लाइसेंस रद्द होगा। और लोधी समाज का भी एक बड़ा डिमांड था, और कहीं ना कहीं वीरांगना रानी अवंतीबाई एक लोधी समाज उनको पूजते हैं, और ऐसे जगह पे इस प्रकार का बार होना मुझे लगता है ठीक नहीं है। शहर में ऐसे कई बार हैं जहाँ पे प्राइम लोकेशन पर है जिसकी वजह से काफ़ी लोकेशन खराब हो गया, फिर लोगों की आपत्ति हो रही है, उसमें शराब दुकान भी शामिल है, उन दुकानों को कब हटाने की प्लानिंग? मुश्किल से 1 महीने के अंदर हटना चालू हो जाएगा। आचार संहिता के कारण थोड़ा सा वो है। सुपेला की दोनों शराब दुकान हटेगी, जुनवानी की हटेगी, सारी शराब दुकानें जो है वो सब हटेगी। का मतलब ये है कि अंदर जाएगी, यानी ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारे घर की बहू, बेटी, छात्र, युवा और कोई बुजुर्ग उस शराब दुकान को ना देख सके, तो ऐसे जगहों पे सभी को शिफ्ट किया जाएगा। जी। अब आते हैं कोका चौक इस डिज़ाइन पर, जो रानी अवंतीबाई चौक जो डिज़ाइन बनाया गया है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, इस डिज़ाइन को देखने के बाद आप क्या सोचते, पहली नज़र में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत ही, क्योंकि मैं भी खुद गुजरता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये चौक का डिज़ाइन बना कैसे है, क्योंकि इधर से भी कोई आ जाता है, कोई उधर से आ जाता है, और घटना दुर्घटना लगातार बढ़ते जा रही है। मैंने, क्योंकि आचार संहिता लगा है, तो मैंने अभी, क्योंकि मैं अभी 3 महीना हुआ है मुझे चुनाव जीते, पिछले 5 साल की सरकार में इसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन ठीक नहीं किया गया। इसका पूरा ड्राइंग और डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब चुनाव के बाद जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी, तत्काल हम इस पे काम चालू करेंगे, और चारों तरफ ब्रेकर जो है 2 दिन 3 दिन के अंदर ब्रेकर जो है वो लग जाएंगे चारों तरफ, ताकि गाड़ियों पे नियंत्रण हो। और एक अच्छा चौक, क्योंकि वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पे चौक है,
तो इसको एक आदर्श चौक बने, ऐसी मेरी पहल रहेगी। लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाए तो जाए कहाँ से, तो इसके लिए पहले किसी की आपत्ति क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। 5 साल के अभी देखिए चक्का जाम हुआ था 4 दिन पहले, कांग्रेस के साथियों ने चक्का जाम किया, उसमें जिलाध्यक्ष भी थे। अगर इतना ही अगर आपको चौक अच्छा नहीं था तो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इस चौक का क्यों जीर्णोद्धार नहीं किया? राजनीति करना इनका मकसद है। और मुझे अभी चुनाव जीते मात्र 3 महीने हुए हैं। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ये चौक? प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। मैंने अभी कल से मेरा ब्रेकर का काम चालू हो जाएगा, जो मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ, और इसके बाद चौक का ड्राइंग और डिज़ाइन तुरंत चुनाव खत्म होते ही होगा। क्या लगता है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इस डिज़ाइन को बनाया होगा, इस घटिया डिज़ाइन को बनाया होगा? जितने एक्सीडेंटल डेथ हुई है वो सब का मुकदमा उन अधिकारियों पे होना चाहिए और उनको जेल भेजने का काम भी करेंगे। पूरा विधानसभा में ये प्रश्न भी मैं उठाऊंगा। शुक्रिया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह थे। जो 2 जरूरी मुद्दे थे जिन पे बात होनी चाहिए थी, एक तो चैरियट बार और लिस्टोमेनिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शिकायतें मिलती है, वहाँ पे आए दिन मारपीट के मामले सामने आते हैं। तो उन 2 जो बार है, यानी कि जो लिस्टोमेनिया क्लब है, उस लिस्टोमेनिया का लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। और दूसरा चैरियट बार, जो सबसे प्राइम लोकेशन चौक पे उस बार संचालित होता है, उस बार को जो है रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है, उसके लाइसेंस रिन्यूअल किया जा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, ये चौक जिसकी खबरें हम दिखाए थे, जिसका मुद्दा हमने उठाया था, बिलाई टाइम्स के माध्यम से हमने दिखाया था कि इस चौक की जो डिज़ाइन है अंडानुमा, लोग समझ नहीं पाते तो जाए कहाँ से। और पिछले दिनों एक एक्सीडेंट भी हुई थी जिसमें लोगों की मौत भी हुई थी। तो इस चौक को लेकर भी वैशाली के विधायक रिकेश से बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि इस चौक का जो है रिनोवेशन कराया जाएगा, इस चौक की डिज़ाइन बदली जाएगी ताकि हादसे ना हो और लोगों को सुविधाजनक रहे। 2 बड़े फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।